नमस्कार मित्रों। अब जीत तुम्हारी होगी। अब तुम्हारा विजय तिलक होगा। तुम जिस भी फील्ड में कदम रखोगे उसे फील्ड का बादशाह तुम्हें माना जाएगा। बड़े बड़े चेहरे तुम्हारे आगे सिर झुका देंगे और वह ताकत तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे खास शक्ति का एहसास कराएगी। समय ऐसा है कि जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे वही आज तुम्हारे कदम चूमने को मजबूर होंगे। तुम्हारे चारों तरफ ऐसा माहौल बनेगा कि रिश्तेदार, समाज, दोस्त और यहां तक कि विरोधी भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, जब भाग्य इतनी बड़ी छलांग लगाता है तो कुछ गद्दार भी साथ साथ खड़े रहते हैं जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को पहचान कर दूर करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारी किस्मत की यह सुनहरी घड़ी अचानक सब कुछ बदल देगी। वह पैसा, वह नाम, वह इज्जत जो अब तक सिर्फ दूसरों के पास देखा है, अब खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। पर सबसे जरूरी है धैर्य और समझदारी, क्योंकि लालच और जलन की आग में जले हुए लोग तुम्हें गिराने के लिए हर चाल चलेंगे। ऐसे हालातों में वही जीतता है जो खुद पर विश्वास रखता है और सही लोगों के साथ आगे बढ़ता है। याद रखना, आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने वाली है। जो लोग कहते थे ये तेरे बस का नहीं, वही अब तारीफों के पुल बांधेंगे। यही वो वक्त है जब दुनिया को दिखाना है कि असली ताकत कैसी होती है। और अगर तुम चाहते हो कि ये ज्योतिष ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा कदम तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। समय का यह द्वार तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। जो सम्मान, जो प्यार, जो शक्ति अब तक अधूरी थी, वह अब तुम्हारे जीवन में भर जाएगी। बस अपनी आंखें खोलकर रखना और छिपे गद्दारों से सावधान रहना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मुस्कुराकर तुम्हारे पास बैठेंगे लेकिन मन ही मन तुम्हारी जड़ें काटने की साजिश करेंगे। इनसे दूरी बनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और अब तुम्हारे सामने है एक ही विकल्प, आगे बढ़ो, संभल कर चलो और दुनिया को दिखाओ कि जब भाग्य मेहरबान हो तो इंसान क्या से क्या बन सकता है। अभी इसी पल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि यह शुभ ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे, क्योंकि असली ताकत अब तुम्हारे अंदर है। क्या तुम तैयार हो? बोलो हां या ना। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा। और आप अपने जीवन में जितना धोखा खा चुके हैं, दोबारा ऐसा धोखा न खाने के लिए सोच समझकर चलना होगा। जी हां दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह है दोस्तों आपका गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज पर आता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हां, फिर चाहे वह कार्य हो या कोई व्यक्ति, आपका गुस्सा बहुत भारी पड़ता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भीतर भीतर कांप सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाती है। दोस्तों, अक्सर घर में आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवा चुके हैं जो आपको बार बार परेशान करते थे। दोस्तों, यह ताकत जो आपके गुस्से की है, वह हमेशा नुकसान नहीं कराती, हमेशा आपका घाटा नहीं होता है। जी हां दोस्तों, अक्सर इसका फायदा ही होता है। आपका गुस्सा लोगों पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीज या बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा बाहर आता है और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप शांत रहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं तो बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे फूटते हैं, जिसे कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। यह शक्ति आपको लाभ जरूर दिलाती है। नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ अधिक होते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए आपका गुस्सा ही काफी है। जी हां, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा गुस्सा ही दिखाएं,
लेकिन जब भी आपने गुस्सा दिखाया है उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर हुआ है। हो सकता है कभी नुकसान भी हुआ हो, लेकिन साधे हुए गुस्से ने आपको मजबूत बनाया है। यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी आपका गुस्सा आपकी भावनाओं के साथ खेलने वाले लोगों के खिलाफ काम आएगी। आप छल करने वालों को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे और उनके हाथ पकड़ने में सक्षम होंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, परंतु उन्हें अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, उन्हें अचानक किसी खास वजह से अपने घर लौटना पड़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य हैं, तो आपके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है। हालांकि हो सकता है आप उतने खुश न हों जितना शायद होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश करें, क्योंकि आप शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपकी तरक्की की राह में जो भी बाधाएं हैं वे अब दूर होने वाली हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आप काफी खुशमिजाज नजर आएंगे। आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, जिससे सभी का मन कार्यों में लगेगा। आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। यह जो समय है, इसमें आप अपने कई आवश्यक कार्य पूरे करने की कोशिश करेंगे जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने या कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। यह जो समय है, इसमें नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार होगा। आपके शत्रु पराजित होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोहनियों दुश्मनों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जब बुरे लोग हारते हैं तो वे दूसरों का काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह समय ऐसा है कि आपका कोई सपना साकार होता दिखाई देगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था तो वह धीरे धीरे समाप्त होगा, और जितना बड़ा विवाद हुआ था वह भी शांत हो जाएगा। उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो अब हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से चलता है, और रिश्तों में अहंकार हो तो रिश्ते को बिगड़ने में समय नहीं लगता। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे। आपको नए स्थान पर बिजनेस शुरू करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यह वह समय है जब आप अपनी आय में वृद्धि के योग्य बन सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यर्थ के खर्चों से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी दुर्घटना में चोट न लगे और कोई चालान भी न कटे। दोस्तों, यदि हाल ही में आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ है या किसी मित्र या पार्टनर से विश्वास टूटा है, तो ऐसे में अपने अतीत को पीछे छोड़ दें और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि आपके लिए समय अनुकूल है। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आप अपने जीवन की स्थिति को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे बीच में न रोकें, क्योंकि आपको उसमें सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार की संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं अटका है तो उसे नजरअंदाज न करें। उस पर ध्यान दें, क्योंकि यह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर कोई निर्णय न लें। अपने निर्णय और सोच को सबसे ऊपर रखें, वही आपके लिए बेहतर होगा। कार्य के प्रति आपको इस दौरान अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।
किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम से दूर रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में ना आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आप दोनों की सूझबूझ से यह समय बेहतरीन बन सकता है। इस दौरान आप घर की साज सज्जा, रखरखाव या खरीदारी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आपके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आपके बिगड़े कार्य भी पूरे हो सकते हैं। इस समय आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन का रक्षक बनेगा। किसी प्रोजेक्ट में आप मनचाही सफलता न पा सकें, जिससे विद्यार्थी थोड़े निराश हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना चाहिए। हौसला बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन का माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि आप कोई कार्य भाग्य के भरोसे करेंगे तो उसमें सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी अपेक्षा है। इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका असली चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित या परेशान हो सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यदि आपके संतान हैं तो उनकी ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस दौरान छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो उस पर सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और ऐसा क्यों कह रहा है। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें। स्वभाव में नरमी बनाए रखें। इससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्तता और भागदौड़ भरी रह सकती है, लेकिन बाद में आप रिलैक्स महसूस करेंगे। इस दौरान उन लोगों की चिंता न करें जो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त होगी जिससे आप भौतिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। इस दौरान आप किसी विशेष बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकते हैं। अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। विजय आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन अहंकार को अपने अंदर ना आने दें, नहीं तो इससे समाज और आस पड़ोस में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगा, जिससे आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। ध्यान रखें कि आलस्य के कारण कोई भी कार्य कल पर न टालें। प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय मधुर रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आप एक दूसरे से संवाद में समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपको कुछ ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जब आप गैर जरूरी चीजें खरीदना चाहें। ऐसे में सोच समझकर निर्णय लें। अधिक लाभ कमाने की चाह में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। ऑफर के चक्कर में अनावश्यक खर्च न करें। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान या शॉपिंग पर जा सकते हैं जहां धन खर्च हो सकता है, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्च की परवाह नहीं करेंगे। आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी से वैचारिक मतभेद या कहासुनी हो सकती है। इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की ओर से शादी का निमंत्रण आ सकता है, जिससे आप सभी बहुत प्रसन्न होंगे। यह समय ऐसा है कि आपको परिवार से जुड़ी कई खुशखबरी मिल सकती है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल भी आ सकती है जो वास्तव में दुश्मन हो, एक मूर्ख नहीं बल्कि धोखेबाज, जो पीठ पीछे वार करेगा। रातों रात बर्बादी हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने वार किया और कब किया। आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होंगी। आपके पास समय बहुत कम है। समय की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिए। समय रहते इस बात को समझ लीजिए। यदि आपके अंदर यह जानने की क्षमता है कि कौन से लोग आपके जीवन में पीठ पीछे वार करेंगे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं और आपको समय रहते ही पहचानना होगा। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आज बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपकी जीवन काल को झकझोर कर रख देने वाला वीडियो है। बता दें आपको कि आपने हमेशा ही यही प्रयास किया है कि आप कभी किसी का बुरा ना करें, आप कभी किसी का अपमान ना करें।
लेकिन आपकी सोच को अब ज्यादा दिन तक दुश्मन नहीं रहने देगा, क्योंकि दुश्मन बहुत जल्द कुछ ऐसी साजिश आपके खिलाफ रचने वाला है जिसे देखकर ही आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो तो कुछ खोने का डर नहीं रहता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब जीवन में कुछ ना हो तो खोना क्या और डरना क्या। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे गहरे रिश्ते जिनसे आप डरते हो, आप हमेशा झुक कर रहते हो। लेकिन सामने वाला आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं समझता। सामने वाला आपकी इस बात को बिल्कुल ही हल्के में लेता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बेवजह आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा चुके हैं। आपकी बदनामी के लिए आपकी पीठ पीछे कई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अभी जिस प्रकार से आपके जीवन में हमें दिखाई पड़ रहा है, आप जहां भी हो, आप संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हो। आप जितना कुछ अभी प्राप्त कर पा रहे हैं, आप चाहते हो कि आप उससे ज्यादा प्राप्त करें। और यह सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर आगे का सोच रहे हो तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। लेकिन इनके बीच में बहुत सारी मुश्किलें भी आने वाली हैं। यह बात आप ध्यान में रखें। जिस तरह आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जिस तरह आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक उसी प्रकार आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। या यूं कह सकते हैं कि आपकी सफलताओं के कई दुश्मन बन रहे हैं। और उन दुश्मनों में से कुछ तो आपके अपने रिश्तेदार ही हैं, जिनका अगर आप नाम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा और यहां तक कि आपको बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। जी हां, आप खुद याद करने का प्रयास कीजिए कि कुछ ऐसे रिश्तेदार या मित्र आपके हैं जो कि मुश्किल की घड़ी में आपको पूछने तक नहीं आए कि क्या हाल है। लेकिन वही जब आप कुछ बड़ा करते हो, जब कुछ अच्छा करते हो, तो वही व्यक्ति आपके मुंह पर मीठे बोल बोलने का प्रयास करता है। जैसे कि आपके सामने आकर आपको पुरानी यादें बताएगा कि मैंने तुम्हें उस समय मदद की थी, आज तुम जहां हो हम बहुत खुश हैं। इस तरह की बातें आपके सामने करेगा, पर अंदर से वह बहुत चिढ़ा होता है। अंदर से वह यह जताना चाहता है कि वह बहुत खुश है आपकी सफलता से, लेकिन असल में वह आपकी सफलता से बहुत दुखी और नाराज है। लेकिन अब कर भी क्या सकता है? भगवान का दिया कोई छीन नहीं सकता। भगवान ने दिया है तो वह कुछ नहीं कर सकता, पर कुछ ऐसी चीजें वह कर सकता है जिनसे आपकी बदनामी हो और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। जी हां, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बुरे वक्त में आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, पर अच्छे वक्त में बोलेंगे, अरे हां, ले लो। एक अच्छा उदाहरण है इस दुनिया का कि जो चीज आपके पास नहीं है, वह चीज आप किसी से मांगने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैं लिखकर दे सकता हूं कि आपने अपने जीवन काल में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। जब आपके पास वह चीज नहीं थी और आपने मांगने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब वही चीज आपके पास हो गई, फिर आप वही चीज अगर किसी से मांगो तो मिल जाएगी। ऐसा इसलिए होता है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस तरह रात में कोई साया आपके पीछे घूमे और आप उसे महसूस भी ना कर पाएं, ठीक वैसा ही कुछ आपके चारों ओर घटने वाला है। लोग हंसते दिखेंगे, बातों में मिठास बरसाएंगे, पर चाकू वहीं से निकलेगा जहां आपको सबसे ज्यादा अपनापन लगा था। ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए, कोई व्यक्ति जो अचानक आपकी तारीफ करता है और हर छोटी उपलब्धि पर सबसे आगे दिखता है, उसके दिल की गहराई पर शक कीजिए। उन मुस्कानों के पीछे अक्सर स्याह इरादे छिपे होते हैं, और सबसे खतरनाक वही होते हैं जो आपको खुद बताते हैं कि वे आपके दोस्त हैं। आपको संकेत मिलेंगे, छोटे छोटे संकेत, जिन्हें आप अनदेखा कर देंगे क्योंकि दिल में भरोसा होगा। किसी ने आपकी सलाह ली नहीं और फिर वही सलाह आपके खिलाफ इस्तेमाल कर दी। किसी ने मदद का वादा किया और मुसीबत में गुमनामी का सहारा लिया। आपकी निजी बातें जो आपने भरोसे में बताई थीं, अचानक सार्वजनिक अफवाहों के रूप में सामने आ जाएंगी। यह सब एक एक करके होगा। पहले एक छोटी सी अफवाह, फिर बार बार दोहराई गई झूठी बात, और फिर कुछ बड़े लोगों के कंधे मिल जाने के बाद आपकी पीठ पीछे एक पूरा जाल। और आप सोचते रह जाएंगे कि किसने वार किया, क्योंकि वार चुपके से होगा, सर्द सुनसान तरीके से। और सुनिए, इन दहशत भरे पलों में आप अकेले नहीं हैं। हर सफल इंसान के चारों ओर ऐसे लोग होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ छिपे होते हैं। फर्क बस इतना है कि जो समझदार होते हैं वे पहले ही तैयारी कर लेते हैं।
इसलिए अब आप भी तैयार हो जाइए। पहला कदम, अपनी बातें चुनकर कहिए। किसी पर भी अपनी कमजोरियां खोलकर मत बताइए। जो लोग हर खुशी में साथ आते हैं वही दुख में गायब हो जाते हैं। यह पुराना नियम है। और जो लोग खास मौके पर अचानक बहुत निकट आने लगते हैं उनसे दूरी बनाकर रखिए। उनका इरादा साफ नहीं होता। दूसरा कदम, अपने राउंड सर्कल को साफ कीजिए। हर उस रिश्ते से जो बार बार गर्मजोशी दिखाकर ठंडा कर देता है दूरी बनाइए। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि हर कोई आपके हर राज का हकदार हो। अगर कोई आपकी अच्छाइयों का सहारा बनकर आपकी कद्र घटा रहा है उसे पहचानिए और संभालिए। तीसरा कदम, बहुत थोड़े लोग निजी बातों के हकदार होते हैं, बाकी नहीं। अगर किसी ने आपके बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी तो सबसे पहले शांत रहकर स्रोत को पकड़िए। अफवाह किसने फैलाई, किन लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, जरूर नोट करिए। और हां, भावनाओं में बहकर जवाब मत दीजिए। ठंडे दिमाग से काम लीजिए। एक सच कहूं, अब वक्त ऐसा है कि शिकायतों से कुछ नहीं होगा। कार्रवाई करनी होगी, लेकिन सूझबूझ से। अगर कोई आपकी इज्जत पर वार कर रहा है तो उसके खिलाफ चुपके से सबूत जमा कीजिए। अपने अच्छे कामों को बार बार दोहराइए ताकि लोग सच जान सकें। और उन लोगों का साथ संभालिए जो मुश्किल में साथ देते हैं। असल साथी वही होते हैं। यहां एक छोटी अपील, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी खुलासे और उपाय दें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा हम और भी खुले तेवर में दे सकें। अब कड़वा सच, कई बार दुश्मन घर के भीतर ही बैठा होता है। रिश्तेदार, पुराने मित्र जो आपकी गरीबी के वक्त गायब थे और आपकी तरक्की पर अचानक अपनापन दिखाते हैं, उनके इरादों पर शक कीजिए। कमजोरियों का फायदा उठाने वाले लोग किसी भी रूप में आ सकते हैं। प्रेम, दोस्ती, कर्म, छल, सब नकाब के पीछे छिपा होता है। इन्हें पहचानने के कुछ निशान हैं। जब भी आप कुछ बड़ा सोचें वही लोग अचानक सलाह देने लगेंगे।